केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी। केसीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैसूर डिस्ट्रिक्ट सरगुर ताल्लुक कोतनल्ली गाँव में एक मस्जिद है, मस्जिद नूर इलाही के नाम से, जिसका रिकॉर्ड नहीं था। सिर्फ 30-40 की जगह यूसुफ साहब के नाम से रजिस्टर थी। थोड़े दिन बाद जनाब शब्बीर अहमद ख़ान साहब और मरहूम सैयद रहमतुल्लाह साहब की कोशिशों से इस मस्जिद के नाम का रिकॉर्ड बनाया गया और इसके साथ हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और अलहाज तनवीर सेठ साहब की मदद से मस्जिद के तामीर के लिए 16 लाख रुपये सैंक्शन कराए गए, जिसमें 9 लाख रुपये मस्जिद के अकाउंट को ट्रांसफ़र किए गए। और इसके साथ साथ गाँव की मस्जिद के जो सेक्रेटरी जनाब सलामत अली साहब हैं, इन्होंने इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी लेकर अपनी जानिब से 5 या 6 लाख रुपये डालकर इमाम साहब और इनकी फैमिली को रहने के लिए एक मकान और बच्चों के मदरसे के लिए भी तामीर की गई और चारों तरफ हद बंदी का काम भी मुकम्मल किया गया। अब आइए देखेंगे कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फोन करो। ये जो जगह है मस्जिद की, ये हमारे इस गांव के कोतनली के हमारे यूसुफ साहब ये मस्जिद के लिए अपनी जगह वक्फ किए ही दिए हुए हैं। और ये जो हजरात हैं, ये गांव के जिम्मेदार हैं, जब्बार साहब हैं और दूसरे अहबाब साहब हैं, ये तमाम जो है यहाँ के मुखीम है। यहाँ 10 मकानात मुसलमानों के यहाँ पर इनका बसेरा है। 10 मकानात में मुसलमानों की तादाद जो है घरों की 10 है। सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जरूरियात की चीजें होना है? जब हम यहाँ के वड़ियनपुर की मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ था, उस वक्त जो हमारा यहाँ आना जाना हुआ, तब हम यहाँ इस मस्जिद को आए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद जो है ऊपर से लीकेज है और यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला था वो वायरिंग जल गई थी, फैने वगैरह भी पूरे खराब हो गए थे। तब हमने गांव वालों से बात करके यहाँ हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि यहाँ जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, ये हिस्सा जो है लीकेज हो गया था। इस मस्जिद को तामीर करवाने वाले शहर मैसूर के दारुल उलूम सिद्दीकिया मदरसे के मुदर्रिस जनाब अलहाज ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब ने ये मस्जिद बनवाई थी। तकरीबन 12 या 13 साल पहले इसके बनाने वाले जो थे वो हमारे कंट्रैक्टर पाशा साहब थे। जब हम इस मस्जिद को देखे तो यहाँ तमाम जो है लीकेज था, मस्जिद बहुत ही खस्ता हालत में थी। तो हमने यहाँ हमारे शहर मैसूर के हमारे एक दोस्त जनाब मुख्तार साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, उनको हम यहाँ लाकर तुम्हारे वालिदा के साले सवाब के लिए जो ये इलेक्ट्रिक का काम है वायरिंग करवा दे, फैने वगैरह ये जो झूमर है ये डलवा दे और वो स्ट्रीट लाइट डलवाए। उसके बाद ज़हीर अहमद साहब सिद्दीकी साहब से कहकर उनके पास 25,000 रुपये एक मस्जिद के बकिया पैसा वहां उनके पास था, उसके साथ 15,000 रुपये डालकर
40,000 रुपए पाशा साहब को दिलवाए ताकि यहाँ बैतुल खला के दरवाजे हो, यहाँ के ये जो लीकेज था वो काम पूरा हो, ऊपर उसको कपिचू जिसे कहते हैं वो डालकर उसे ढलवार बनाए ताकि वहां पानी ना खड़े आरसीसी में। ये तमाम कामें करवा कर इसको रंग रोगन करवाया गया, तब जाकर अल्लाह का घर जो है मजबूत हो गया है। और इसकी जिम्मेदारी तमाम जो है गांव वाले और हमारे एडियाल के सलामत अली साहब ने संभाली है। इंशाअल्लाह वो आने वाले ही उसके बाद में जो है आगे की बात जो है मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह मस्जिद के पिछले हिस्से में इमाम साहब जो हैं का बिहार के आप बंगाल के इमाम साहब को यहाँ पर रखकर ही 5 वक्त अजान और नमाज के लिए, तो इनके लिए फैमिली रहने के लिए एक मकान बनवाया गया। इसकी भी जिम्मेदारी सलामत अली साहब ने ली। ये क्या साइज में बना है सर? ये देखिए, ये साइज तो मुझे मालूम नहीं। और जमातें जो आती हैं वहाँ नौजवान भी रहते हैं, उम्र रसीदा लोग भी रहते हैं, इसलिए पर्दे के लिए ये दीवार जो है यहाँ उठा दी गई है ताकि यहाँ पर्दा रहे। तो इमाम साहब की फैमिली यहाँ पर रहती है। यहाँ एक हॉल बनवाया गया है और यहाँ पर जो एक किचन बनाया गया है, देखिए आप, किचन को इस तरह बनाया गया है। एक फैमिली के लिए ये काफी है। इसके बाद में जो है यहाँ पर और यहाँ बेडरूम के मानिंद एक बनाया गया है, जहां यहाँ पर इनकी रिहाइश गाह है, ये इमाम और उनके फैमिली की। इसके लिए इन्हें जरूरत के लिए बैतुल खला है, बैतुल खला भी बनाया गया है और उसके बाद जो है एक हमाम भी बनाया गया है। देखिए हमाम को इस तरह बनाया गया है। ये तमाम चीजों के बनाने के लिए 9 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इनके अकाउंट को आए थे। उसके बाद फिर एक 4 लाख रुपए आए। बकिया जो रकम है तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए डालकर सलामत अली साहब ने ये तमाम जो है कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके बाद में जगह की हिफाजत के लिए ये फेंसिंग डलवाई गई चारों तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ नंजनगुड़ तालुका के कोतनली गांव की मस्जिद नूर इलाही के जगह पर मौजूद हैं। हम आज इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि 5 तारीख 12वां महीना 2019 में ये मस्जिद जिस जगह बनी हुई है इसका रिकॉर्ड नहीं था। हमारे इस गांव के कोतनली गांव के जो इस मस्जिद के सदर बनाए गए हैं जनाब यूसुफ साहब, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके नाम से ये जगह थी। 30-40 यूसुफ साहब की जगह है करके रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ था, लेकिन इसका ई खाता भी इनके नाम से नहीं हुआ था। जब हमारा यहाँ आना हुआ तो हमने इनसे जांच पड़ताल करने के बाद रिकॉर्ड को देखा गया तो मस्जिद के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए हमने ई खाता बनवाने के लिए इनको कहा, इनके नाम से ई खाता बनवाया गया। उसके बाद ये कमेटी यहाँ पर तश्कील दी गई। एडियाल के एक मुखलिस हजरत जो सलामत अली साहब के नाम से ही ये मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े हुए ही, ये अल्लाह के घरों की बहुत बड़ी खिदमत करने वाले हैं। ये जब हम गुंडलपेट जाते ही तो बेगूर में इन्होंने अपने वालिदा के नाम से अकेले मस्जिद बनाए हुए ही आप देख सकते हैं। एडियाल की मस्जिद के लिए इन्होंने 13 दुकानें बनवा कर दिए ही। अभी इंशाअल्लाह अपनी जानिब से 50 लाख रुपए डालकर मस्जिद का पूरा काम करवाने के लिए तैयार है। ऐसी शख्सियत को हमने यहाँ कैशियर बना दिया। उस कमेटी में एक कमेटी तश्कील देकर उसके बाद में जो है नंजनगुड़ पहुंचकर सब रजिस्ट्रार के पास हम और हमारे
मरहूम दोस्त सैयद रहमतुल्लाह साहब, इनकी कोशिशों से रजिस्ट्रेशन मस्जिद नूर इलाही कोतरली गिरामा के नाम से करवाया गया। तब जाकर रिकॉर्ड जो है मस्जिद के नाम से बना। उसी वक्त हमने इसका जिराक्स लेकर शहर मैसूर पहुंचे, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवा दिया गया। उस वक्त जब नंजनगुड़ और गुड्डलपेट का बाई इलेक्शन चल रहा था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने यहाँ की नंजनगुड़ ताल्लुका के, गुंडलपेट ताल्लुका के जितने मसाजिद हैं और जितने खबरस्तान हैं और जितने ईदगाह हैं, इन तमाम की हसार बंदी के लिए करोड़ों रुपये इनायत फरमाए। उसी में इस मस्जिद को 16 लाख रुपये सैंक्शन करवाए थे। जनाब तनवीर सेठ साहब ने, मस्जिद रजिस्टर नहीं थी इसलिए वो पेंडिंग रहा। उसके बाद जब हमने इसको रजिस्टर करवा दिया तो इस मस्जिद की कमेटी के नाम पर उनके अकाउंट में एक मरतबा 5 लाख आए, एक मरतबा 4 लाख आए। सलामत अली साहब ने उसकी जिम्मेदारी लेकर मस्जिद के बिल्कुल पीछे हिस्से में इमाम साहब की फैमिली के लिए घर बनवाया, मदरसा बनवाया। ये तमाम जो फेंसिंग है ही, ये तमाम इन्होंने करवाई। अपनी जानिब से 5 या 6 लाख रुपए डालकर इस काम को पूरा करवाया है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे आदमियों को अल्लाह ताला और भी पैदा फरमाए, इनकी कमाई में तरक्की अता फरमाए, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, उम्र में दराजी अता फरमाए, ताकि यहाँ के आजू बाजू के खरियों की मसाजिदों की खिदमत कर सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि हमारे वक्फ मिनिस्टर जनाब बीज़ट ज़मीर अहमद खान को ये क्लिप हम भेजने करवाएंगे। आप देखकर इस गांव के मस्जिद के कंपाउंड के लिए 30 लाख रुपए इनायत फरमाए, ताकि यहाँ की हसार बंदी मुकम्मिल हो और यहाँ की जगह की हिफाजत हो और यहाँ का मस्जिद का निजाम जो है इत्मीनान और सुकून से चला सके। यहाँ इस गांव में 10 मकानात मुसलमानों के मौजूद हैं और यहाँ के छोटे मोटे व्यापारी हैं। कोई जमींदार ज्यादा जमींदारी नहीं है। ये जो शहरा है, ये जो रोड है, ये मेन रोड में मस्जिद वाक़ई है और यहाँ आने जाने वाले तमाम अहबाब, केरला को जाने वाले, आने वाले, नमाज का जब वक्त रहता है तो अपनी गाड़ियों को यहाँ रोक कर आकर वजू बनाकर वक्त पर नमाज अदा करते ही। बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है यहाँ की। जनाब बीज़ट ज़मीर अहमद खान साहब, आपसे आजिजाना हम दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ की मस्जिद के लिए 30 लाख रुपए आपका ग्रांट इनायत फरमाए। मस्जिद के पीछे के हिस्से में मदरसा भी बनवाया गया है और इमाम साहब का मकान भी फैमिली के लिए बनवाया गया है। मदरसा जो जमातें आती ही वहां रुकने के लिए उनका मकाम है और बच्चों को पढ़ने के लिए भी मदरसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारा कुतनुल्ली मस्जिद नूर इलाही है और नंजनगुड़ ताल्लुक गिरता है। इनके जिम्मेदारी हमारे सदर साहब सलामत अली साहब एरियाल के रहने वाले जिम्मेदार है और इनके रहबरी के लिए हमारे सब्बिर भाई मैसूर वाले, उन्होंने हमारा जायज़ा लेने के लिए महीने में 1 बार या 2 बार ऐसे करके इंशाल्लाह आके हमारा जायज़ा लेते हैं। हजरत तुम्हें कैसे रहते, क्या कर रहे नहीं कर रहे, हमारा फैमिली का, मस्जिद का, मदरसा चलने का और जमातें आते जाते उनका हर चीज़ का हमारा जायज़ा लेते हैं। ये हमारे गाँव के अजमान साहब है और हमारे गाँव के पूरे मुफ्ती है, मुसल्ली है। ये हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब है और उन्होंने सब्बिर भाई हमारे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदाराना है। सब मिलकर हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह हमारा क्या हुआ बात को अब सब हमारा जो भी काम है सबको कबूल किया जाए, ताउन किया जाए, माली इमदाद करवाएं, के लिए ताउन किया जाए। और हमारे यहाँ के रहने का अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हम लोग थोड़ा नर्वस के जैसे है, इसलिए आप सब से दरख्वास्त किया जा रहा है कि हम सबों के लिए ये मस्जिद का जो भी कमजोरियाँ है
इनमें आप सब हिस्सा लेकर ताउन किया जाए।